वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत समस्त को। ओके, मोर वॉइस प्रॉपर्ली आछे पिला माने, आम प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीबॉडी टिके जणे देबे कमेंट बॉक्स रे। ओके, जदि किछि इशू अछि जणेबे। ओके सर, आम जो सेशन टा स्टार्ट करिछे आपनकर इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री बुझिहला ना नहीं। ओके ठीक अछि हो। सो आमे काली बेसिकली आम कौ चैप्टर करछे, आम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के फर्स्ट चैप्टर रू स्टार्ट करिछे। आम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मूव करबा, बुझि परछन। आम काली डिफरेंट पावर्स को देखले, आज केटा इंपोर्टेंट जहां बैटल सार कथा जेमि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर से विषय रे पढिबा, तापर कार्नाटिक वार्स विषय रे पढिबा। सो दैट कि जदि आपण माने ऑलरेडी पढी छंती किमा जहां भी आपन को पढा होची से सब जिनिस को आपण बहुत कोन बेटर वे रिवाइज करि परिबे, टॉपिक वाइज रिवाइज करि परिबे। ठीक अछि। आ एमसीक्यू सॉल्व करबा काहे कि इंपोर्टेंट, बिकॉज़ जदि आपण एमसीक्यू सॉल्व करबे देन एट द सेम टाइम आपण क्वेश्चन आंसर चेक आंसर करबार एबिलिटी भी आपनकर बढ़ुची। ठीक अछि। वेरी गुड इवनिंग पूजा। ठीक अछि। एट द सेम टाइम आ कोन आपनकर जहां पढिथिबे आपण से कांसेप्ट वगैरह पुनी थरा आपण रिवाइज करि परिबे। ठीक अछि पिला माने। ओके बुझि हला। एठो हम स्टार्ट करबा, हम एजिक जहां पढिथिले पिला माने हो ना नहीं। ओके सर 16 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची देखले टिके। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस the Portuguese from the Britishers, okay, during the initial phase of their expansion in India. जब Britishers और Portuguese आरो कासले and they started expanding their power in India, or they started expanding their power or their foothold in India. So what was that primary feature that distinguished Britishers from the Portuguese or Portuguese from the Britishers? The question is basically asking about that aspect. ठीक अछि। okay टिके conceptual वाला पार्ट आमे ऑप्शन को पढिबा। फर्स्ट ए कहिला Portuguese emphasize maritime control, whereas the English initially depended on the imperial formans for the commercial privilege. फर्स्ट से कोन होला कि जो पोर्तुगीज आरे कथले से मोस्टली मैरीटाइम कंट्रोल को तमने ध्यान देले, बट जदि आपण ब्रिटिशर्स मान को देखिबे से माने मोस्टली कोन करथले तांके कमर्शियल पैसेज किमा फॉर्मल्स ऊपर बेसी फोकस करथले। बुझियो छी ना नहीं? अंडरस्टूड। वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी बुक्स। नो मैम, मोर एक्चुअली मोर आपनकर आमे इवनिंग रे एनसीईआरटी करिउ न, आमे क्वेश्चन डिस्कशन करछ सकाळे एनसीईआरटी। ठीक अछि। एनीवेज जेन Portuguese avoided naval warfare, whereas the English relied exclusively on the naval warfare. So कोची Portuguese माने naval warfare को बेसी फोकस करले, rather British माने exclusively फोकस करले। Portuguese focused on inland expansion while British focused on the coastal trade. Portuguese had no fortified settlement, whereas the English did. सुनंतु जेतेबेले भी एटा पर क्वेश्चंस पढिबो, लेट मी टेल यू अबाउट सम कोन आपण केमिति ऑब्जर्व करिवे स्टेटमेंट को आपण केमिति ऑब्जर्व करिवे सर, केमिति ऑब्जर्व करिवे। देखो कोन कहला जेते भी एक्सट्रीम वर्ड सार को थिबो, व्हाटएवर एक्सट्रीम वर्ड्स यू आर फाउंड, जेते भी एक्सट्रीम वर्ड आर को अछि जो वर्ड की स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट रे किछि स्पेसिफाई करूनी, सेही टाइप रो एक्सट्रीम वर्ड्स को आपण चिन्हट करि कि से स्टेटमेंट को ट्राई करिवे कोन करिवे स्ट्राइक फॉरवर्ड करिवे कि स्ट्राइक डाउन करिवे। ओके सर कोन एक्सट्रीम जेम देखि नो फोर्टिफाइड सेटलमेंट कथा कहूछि, तो नो माने कोन इट इज क्वाइट कोन आपनकर क्वाइट एक्सट्रीम इन नेचर। तो मोस्टली ओपीएससी कि यूपीएससी रे जो आपनकर आंसर पचरंती कि जो क्वेश्चन फ्रेम करा जाय एई टाइप रो से अवॉइड करंती, एई टाइप रो कोन स्टेटमेंट को कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट को। तो मोस्टली एई टाइप रो एक्सट्रीम स्टेटमेंट रॉन्ग होबार चांसेस थाए। तो आकु हमें कोन करि परिबा स्ट्राइक डाउन करि परिबा। आंसर आपन देबे। वेरी गुड जमुना, जो माने भी देखु छ आंसर दियो हला, मु कांसेप्ट को छ आपन आंसर दियंतु। सेकंड Portuguese focused on inland expansion, whereas English focused on the coastal trade. एटा होबनी काहे कि बिकॉज़ हमें देखि छ Portuguese rather they were very much focused upon the sea, है ना। That's why they started the concept of blue water policy. Understood? तो एटा तो होनी, एटा उल्टा ही कहि दिला, तो एटा भी होबनी। Portuguese avoided naval warfare, whereas the English relied exclusively, again ये जो exclusively टा दला, again it is an extreme statement. It is again an extreme statement. तो ए टाइप रो जदि स्टेटमेंट को आपण काठी जानु चंती, then it will be very easy for you to carry out answer in examination hall, because exam रे बहुत सारा टाइम रे एमिति क्वेश्चन आसीबो जो टाइम रो जो क्वेश्चन के आपण को माइंड रे किछि हवा बाजिबो नाही, से टाइम रे आपण आपनकर पेरिफेरल नॉलेज आ ए सब क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड को यूज करि के ही आंसर करा जाय हला ना। जानते व्हाट इज द डिफरेंस देखिबे, बहुत सारा पिला थांती से बहुत पढि थांती, स्टिल तांकर इश्यूज वे प्रीलिम्स रे भलो मार्क आनी पारे कि प्रीलिम पास करि पारे। काहे कि बिकॉज़ कि एक दुई तीन जिनिस, फर्स्ट दे माइट नॉट बी एबल टू टेक दैट रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क जो दरकार प्रीलिम्स रे। सेकंड केमिति क्वेश्चन को एलिमिनेट करा जाय, ऑप्शन को केमिति एलिमिनेट करा जाय, मे बी सेही इश्यूज तांकू थाय बुझिले। तो आमे जेतली क्वेश्चन करबा आमे सेही जिनिस बुझिया पय ट्राई करबा। ठीक अछि, नहले आमे काई करू। Portuguese emphasized maritime control, whereas the English initially depended on the imperial formats. एटा तो सत्य अछि सर, हो ना नहीं। बिकॉज़ पोर्तुगीज माने फर्स्ट ट्राई करबे कोन मैरीटाइम कंट्रोल को, पर जो ब्रिटिशर सार कथिले से माने मोस्टली कमर्शियल आपनकर पास ऊपर डिपेंड करथले कि कमर्शियल फॉर्मन सार को डिपेंड करथले, सो दैट कि तांके टिके
कमर्शियल किंवा बिजनेस लेवरेज मिलिबो इन कंपैरिजन टू द अदर ब्रिटिशर्स सॉरी अदर यूरोपियन पावर्स अंडरस्टूड सो आंसर कोन हो आंसर इज ए किए कहीं आंसर दौन पिला माने जदि आंसर जना अछि आंसर दे दियो ठीक अछि मो पई वेट करबानी हो ना नहीं आंसर दे दे चलिबो अंडरस्टूड हो ना नहीं अरे बुझेला नहीं पिला माने ओके ठीक अछि ओके कोन थिला सर टिक एक्सप्लेनेशन पढि देबा पोर्तुगीज स्ट्रेटजी दे स्टार्टेड मोनोपोलिंग आपनकर नेवल पावर they introduced charter system and they started building strategic ports because strategic ports were acting as a commercial connection or connectivity hub understood but english manakor kon strategy thila they wanted they carried out diplomatic relations with the inland king mughal permission upre se depend hale and they started factories before territorial conquest so initially they were not interested in territorial contest rather they were building factories for their commercial expansion bujhi hela is that understood Is that understood शरण मैम कहार किसी इशू अच्छी बुझीगला पिला माने हो ना नहीं अरे बुझीगला ना नहीं ठीक है ओके एनीवे जदि जो माने भी प्रिपरेशन करबा चाहूछो कि जो माने सिविल सर्विस प्रिपरेशन करूछो पिला माने बुझिउछ ना नहीं ओके जो माने सिविल सर्विस प्रिपरेशन करूछो कि तुमको जो फाउंडेशन बैच वगैरह दरकार देन यस वी हैव फाउंडेशन बैच हमर ऑलरेडी स्टार्ट है दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट फाउंडेशन बैच ए सब जिन आपको अवेलेबल हम आप नंबर में कंटाक्ट करेंगे आउ गोटे मो नंबर दूसरी यही नंबर जब आप कंटाक्ट करेंगे देन जब आपको किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दरकार थी देन आप नंबर में कंटाक्ट करके बुझीपारे दिस इज माय नंबर ठीक है अंडरस्टूड दिस इज माय ऑफिशियल नंबर आप नंबर में कंटाक्ट करके बुझीपारे अंडरस्टूड बुझीगला पिला माने हो आकु जीवा हो ना नहीं ठीक अच्छे आउ गोटे जिन यहाँ मोर टेलीग्राम चैनल देखी दिंतु एट आपको आप स्कैन कर स्कैन करके सिविल्स बाय रमाकांत सर अच्छी से जॉइन करेंगे से जॉइन कलापर जहाँ भी आप पीडीएफ आरक क्वेश्चन आरक अच्छी से आपको अपलोड दे दिया ठीक अच्छे अरे बुझी हो ना नहीं ओके ठीक अच्छे हाँ चलो जिकू जा पार पड़ा ओके ए जाय में सर थिला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओके एबे देखो टिके एबे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारा को आसीबो हमें काली बहुत इजी क्वेश्चन सारा को करथिले तो आपन को लागुथबो कोन सारा एते इजी क्वेश्चन करूछंती बोले नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स द मोर स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ द क्वेश्चंस ठीक अछि अंडरस्टूड हाउ चलो विथ रेफरेंस टू द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स से कोन पचारुछि सर बैटल ऑफ प्लासी को नै मु कोन कहली जते भी इंपोर्टेंट बैटल सारा को अछि दे आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड अब एग्जाम रे कंटीन्यूअसली ए बैटल्स को नै कि क्वेश्चंस पचारे बुझी होछि पिला माने ओके बुझीगला ठीक अच्छे आंसर करंतु फर्स्ट कौन पचारुछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट पचारुछि सबले मन रखिबो करेक्ट इनकरेक्ट को मन रखिबो बहुत पिला कोन करंती करेक्ट इनकरेक्ट को इग्नोर करंती आउ क्वेश्चंस को भूल करके आरंती भूल प्री इंटरप्रेट करके आंसर भूल करके आसंती सेही ब्लंडर आमे करि परिबा नाही बिकॉज़ प्रीलिम्स रे आपनकर मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लिमिटेड वेरी नैरो ओके फर्स्ट स्टेटमेंट कहला सिराज उद दौला सक्सीडेड अलीवर्दी खान एज द नवाब ऑफ बंगाल ओके से कोन कहू अलीवर्दी खान को सिराज उद दौला कोन गला सक्सीड कला एज द नवाब ऑफ बंगाल ठीक अछि ओके सेकंड स्टेटमेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रेंथेन द फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता विदाउट ऑब्टेनिंग नवाब्स परमिशन नवाब्स रो बिना परमिशन रे माने कोन कले कलकत्ता को फोर्टिफाइड करबा स्टार्ट कले एंड जदी आपण कलकत्ता को फोर्टिफाई करूछंती देन इट शोज योर इन्फ्लुएंस ओवर कलकत्ता एंड जदी कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ हनी कलकत्ता वाज अ वेरी इंपोर्टेंट सिटी और वेरी इंपोर्टेंट ट्रेड हब ऑफ दैट पीरियड तो ताकू जदी आपण निज कंट्रोल नउचंती दैट मींस यू आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ पाखापाखी होल बंगाल राइट नेक्स्ट सिराज उद दौला abolished the English East India Company's दस्तक privilege before the Battle of Plassey से कोन कहै सिराज उद दौला जो दस्तक तांको मिलुतला दस्तक जो आपनकर गोटे ट्रेड प्रिविलेज कि ट्रेड पास मिलुतला कि डिफरेंट आपन ड्यूटी फ्री ट्रेड करि परिबे डिफरेंट कोन कमोडिटीज रे किबा आपनकर कमर्शियल कमोडिटीज रे तो बैटल ऑफ प्लासी पूर्वरु सिराज उद दौला रागी के कोन करबो से कहउची दस्तक प्रिविलेज जो मिलुतला ताकू एबोलिश कर देथिला किबा डिस्कार्ड कर देथिला एंड द लास्ट वन इज मीर जाफर वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज उद दौला आर्मी मीर जाफर सिराज उद दौला आर्मी रो कमांडर इन चीफ थिला बोली कहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट कोन करेक्ट पिला माने ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट चलो आंसर करंतु ओके ठीक अच्छे पिला माने कौन हम आंसर करेक्ट पचारुची सर जदि करेक्ट पचारुची माने कोन हम इनकरेक्ट चूज करबा छै होना नहीं हमको इनकरेक्ट देखिबार अछि बुझेला तो आमे कोन करबा आमे इनकरेक्ट फास्ट ट्राई करबा कोटा सर कोन इनकरेक्ट एठी इनकरेक्ट गोटे ही अछि जदि आपण देखिबे जो दस्तक प्रिविलेज थिला दस्तक प्रिविलेज वाज नेवर एबोलिश्ड दस्तक प्रिविलेज वर नेवर एबोलिश्ड व्हिच वाज ग्रांटेड टू द ब्रिटिशर्स तो जदि एटा एबोलिश हे नथिला तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग हे जीवो जदि हमें 3 नंबर स्टेटमेंट को काट देबा योर आंसर एंड यू आर रिमेन विथ द आंसर 1 to 4 दैट इज बाकी जो 1 2 और 4 स्टेटमेंट अछि दे आर करेक्ट स्टेटमेंट ओके विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जीवा ठीक अछि हो देखो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कोन कहूची सर सिराज-उद-दौला सक्सीडेड हिज मैटेरियल ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान इन 1756 आई एम सॉरी मैटरनल ग्रैंडफादर ठीक अछि relation deteriorate partly because company fortified Calcutta without his permission and misused its दस्तक पावर तो कंपनी को जो दस्तक पावर दिया जाउथला से दस्तक पावर को माने डेलिबरेटली मिसयूज करबा स्टार्ट करबे ता पई कोन हबो ता पई आपनकर कंपनीज आउ सिराज-उद-दौला मधरे जो रिलेशन ता थिबो से रिलेशन ता डिसफेवर चेंज हबो डिसफेवर रे चेंज हबो एंड deteriorate करबा स्टार्ट करबो मीर जाफर वाज एन इंपोर्टेंट मिलिटरी कमांडर ऑफ द नवाब एंड लेटर कंस्पायर्ड विथ ब्रिटिश कंपनी ओके मीर जाफर गोटे बहुत इंपोर्टेंट कोन थिला ऑब्वियसली वाज द कमांडर थिला और लेटर से का सहित मिसिबो आपनकर ब्रिटिश मान सहित मिसिबो और ब्रिटिश सहित मिसिक माने कन्स्पिरेसी करिवे का अगेंस्ट सिराज-उद-दौला अगेंस्ट सेते पई कोन कहा जाय जति आपण रियल टर्म रे देखिबे कि मिलिटरी टर्म रे देखिबे द बैटल ऑफ प्लासी वाज नेवर फॉट इन प्रैक्टिकल ओके बिकॉज़ बैटल ऑफ प्लासी हेबा आगरो ही डिसाइड हे सारतिला कि सिराज-उद-दौला वाज गोइंग टू लूज बिकॉज़ ऑफ द ट्रिचरी कंडक्टेड बाय मीर जाफर एंड अदर फेलोज बुझियाला पिला माने ओके स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट काहे बिकॉज़ द इशू वाज प्राइमरीली द मिसयूज ऑफ ड्यूटी फ्री प्रिविलेज दस्तक नॉट द एबोलिशन बाय सिराज तो सिराज कंप्लीटली ताको एबोलिश करनथला रादर ही वाज वेरी कंसर्न्ड विथ द मिसयूज ऑफ दैट दस्तक ट्रेड और दस्तक आपनकर कोन दस्तक प्रिविलेज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स ए जाय बुझियला क्वेश्चन सता कहार किछि इशू अछि इज दैट अंडरस्टूड एवरीबॉडी आकु जीवा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई बैटल ऑफ प्लासी इज रिगार्डेड एज ए टर्निंग पॉइंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमें काहे कि बैटल ऑफ प्लासी को गोटे टर्निंग पॉइंट अनुसार कंसीडर करूछे इन द कोन सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कोन स्टेटमेंट देछि फर्स्ट इट इमीडिएटली एस्टैब्लिश ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर द होल ऑफ बेंगल मु कोन कहितली सर जोठी आपण एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखिबे जो स्टेटमेंट की बहुत एक्सैजरेट करिके कहूची से स्टेटमेंट को आपण कोन करबे नेगेट कर देबे ना स्ट्राइक डाउन करबे ओके इमीडिएटली हबो नाही होना नहीं ओवर होल ऑफ द बेंगल हबो नाही काटो आकु नेक्स्ट इट एंडेड मुगल सॉवरेनिटी ओवर इंडिया मुगल सहित आगर किछि लिंक नाही मुगल सहित आरो किछि लिंक नाही बिकॉज़ मुगल तो रहिले ऊपर आ नवाब तो रहिले ईस्टर्न साइड तो एंके करी कोन जो नवाब बेंगल सर कोथिले सेना मुगल अथॉरिटी अंडर काम करथिले ना कि कंप्लीट मुगल अथॉरिटी को शो करथिले नेक्स्ट इट एनेबल द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एक्वायर डिसाइसिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन बेंगल ए द्वारा कोन हबो एंड यूज बेंगल रिसोर्सेस इन फर्दर एक्सपांशन ये कहूची ए द्वारा कोन हबो ए जो ब्रिटिशर सार करथिले तांको बेंगल रो जो हेल्दी रिसोर्सेस सार करथिला किबा इकोनॉमिक रिसोर्सेस थिला ता ऊपर कंट्रोल करबा पई गोटे इंपोर्टेंट पावर किबा इंपोर्टेंट कोन मिलला इंपोर्टेंट रास्ता किबा फ्रीडम मिलिला जहा को यूज करिके से माने फर्दर वार सार को करिके निजको गोटे एक्सपेंसिव पावर अनुसार एस्टैब्लिश करिवे ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द लास्ट इज इट गेव द कंपनी दीवानी राइट्स ओवर बेंगल बिहार एंड ओडिशा एटा भी नो बेंगल बिहार एंड ओडिशा जत दीवानी राइट्स कथा कहबा आमे एटा आसबो बेंगल बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ प्लासी रो सहित आसत किछि रिलेशन नाही बैटल ऑफ प्लासी वाज मोस्ट रिलेटेड विथ द पॉलिटिकल
इन्फ्लुएंस ऑफ बेंगल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर बेंगल एटी कौन अच्छी सर कोट देखो दैट इज आपनकर ऑप्शन सी सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर बाकी जो तीनटा अछंती दे आर नॉट करेक्ट बुझियला पिला माने इट इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद बुझियला पिला माने अंडरस्टूड कहार किछि इशू अछि जाय इज दैट अंडरस्टूड आपको जीवा चलो ओके वेल कौन लिखा है देखंतु बैटल ऑफ प्लासी डिड नॉट इमीडिएटली मेक कंपनी द लीगल सॉवरेन ऑफ द बेंगल नॉट डिटेड ओके दीवान राइट ओके इन 1765 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इट सिग्निफिकेंटली एस्टैब्लिशिंग एज ए किंग मेकर ऑफ द बेंगल एमाने बे कोन करिवे बेंगल रो पॉलिटिकल जो सॉवरेनिटी अछि तांको हाथ को नेबे आ आगो को बेंगल रे को टाइप रो राजा आसीबो से केमिति पॉलिसी जारो आनी के आसीबो से केमिति काम करिवो ए सब डिसीजन को माने नेबे एबे से सब डिसीजन नेबे आपनकर से सब डिसीजन नेबे आपनकर को माने who will be taking those decision will be taken by the Britishers बुझियाला पिला माने अंडरस्टूड बैटल ऑफ प्लासी द्वारा कोन हला सर पॉलिटिकल एसेंडेंसी बिगिंस कोठी बेंगल रे बैटल ऑफ बक्सर द्वारा कोन हो मिलिटरी सुप्रीमेसी कंसोलिडेट करले ब्रिटिशर्स माने और दीवानी राइट तांके जदले पले माने रेवेन्यू अथॉरिटी एक्वायर्ड करले कि रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स कि जो पावर टाची से माने एक्वायर्ड करले ओवर कोन बेंगल बिहार एंड ओडिशा अंडरस्टूड बुझियाला नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा चलो with reference to the causes of conflict between Sirajuddaula and British East India Company consider the following statement कोन causes थिला conflict रो causes थिला कहा का मदरे British East India Company आउ सिराजउद्दौला मते हरे कोन पचारु जी से देखिबा ओके unauthorized fortification of the Calcutta of the by the company ओके जो कंपनी थिला जो कंपनी ऑफिशियल सर को थिले से माने कोन करूथिले कलकत्ता को अनऑथराइज्ड कोन फोर्टिफाई करूथिले बिना परमिशन रे फोर्टिफिकेशन करूथिले किबा किला निर्माण करूथिले मिसयूज ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रिविलेज बाय कंपनी ऑफिसर्स ताको हमें कहूछु दस्तक बोले कि ताको हमें कोन कहू ताको कहा जाए दस्तक नेक्स्ट कंपनी इंटरफियरेंस इन बेंगल्स इंटरनल पॉलिटिक्स धीरे धीरे ब्रिटिशर्स माने कोन कले तांकर डिप्लोमेटिक स्किल यूज करके जो राजा आर को थांती से राजा मनकर इंटरनल अफेयर्स रे कि इंटरनल मैटर्स रे इंटरफेयर करबा स्टार्ट करिवे एंड तांको इन्फ्लुएंस करबा स्टार्ट करिवे कंपनीज रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज सिराजउद्दौला एज द मुगल एम्परर ओके किंतु कोन कंपनी रिफ्यूज करथिला कि सिराजउद्दौला को हमें मुगल एम्परर अनुसार कोन करबु कोन रिकॉग्नाइज करबु ना एटी मुगल एम्परर किछि रूल नाही किमा मुगल एम्परर कछि कथा नाही आमे एटी आमे वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द बेंगल आ आमे जदले बेंगल कथा कहूचे आमे कहा कथा कहबा आमे कथा हबा नवाब ऑफ बेंगल रो कहारो नवाब ऑफ बेंगल कहा कथा हबा आमे नवाब ऑफ बेंगल तो सर मुगल एम्परर कथा किछि पढू नाही जदि से करेक्ट पचारुछि 4 नंबर जो स्टेटमेंट अछि 4 नंबर स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट तो सर 4 नंबर स्टेटमेंट कोटी होछ मु ताको काटी दिसा यस सर मु आकु काटिली बाकी जोडा बंची गला दैट इज माय आंसर एंड 1 2 3 इज योर आंसर कहार किछि डाउट अछि जे पिला माने इज दैट अंडरस्टूड एवरीबॉडी ए जे बुझी होछि ठीक अछि ओके एनीवे जदि आपण माने क्लास देखुचंती आपण आंसर करंतु हां आंसर कले भल लागे पार्टिसिपेटरी लागिबा आपण आंसर करंतु सो दैट कि आपण निजो टेस्ट भी करि परिबे आंसर देखिले थोड़ ना हबो हां ओके सर बुझियला एनीवे चलो एक्सप्लेनेशन देखिबा जहां हम कहितली obviously because सिराजउद्दौला नवाब रो बेंगल रो नवाब थिला ताको मुगल एम्परर सहित किछि लेना देना नथिला तो जदि ए गोटे ऑप्शन को आपण काटिबे आपण आंसर पाइ जिवे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सर यस सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन द कमर्शियल प्रिविलेज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बेंगल दैट बिकेम एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट विद द नवाब वेयर सिग्निफिकेंट एसोसिएटेड विथ ओके को कमर्शियल प्रिविलेज मिलिथिला इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेंगल रे सो दैट कि जहा पई कि गोटे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो आपनकर बेंगल रो नवाब आउ आपनकर कोन ईस्ट इंडिया कंपनी रो ऑफिशियल्स मध्य रे और इन होल ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्हाट वाज दैट फरमान ऑफ औरंगजेब ऑफ 1707 ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 फरमान ऑफ फारुखशियार इन 1717 ना ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन 1765 which was one of the primary reasons for the tussle between British East India Company and the Nawab of Bengal okay can you tell me can you name that कोन होबा आंसर पिला माने which will be the answer correct answer कहलो ठीक है चलो कह
बुझे होची एनीवेज आ जो माने मेंस प्रिपरेशन करूछो जो माने मेंस दोछो आपण ऑलरेडी हमें मेंस टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करिचे ठीक अछि हमर जो ऑफिशियल नंबर अछि से ऑफिशियल नंबर आपण कांटेक्ट करिवे न हले ए जो नंबर अछि ए नंबर आपण कांटेक्ट करिवे जहां पे डिटेल्स दरकार आपण बुझी पारिबे जदि फाउंडेशन पई प्रिपरेशन करबा चाहूछो जहां पई भी जदि तुम प्रिपरेशन करबा चाहूछो यू हैव कोर्सेस फॉर एवरीथिंग राइट आपण को विथ बुक्स विथ कोर्सेस सब जिनिस डिटेल्स रे आपण को दे दिया जिवो सो आपण जस्ट कंफर्म करंतु जणांतु so that कि आपण जहां भी डाउट्स आर अछि डाउट्स आपण क्लियर कर परिबे एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कोन हो आंसर कोन हमर आंसर पिला माने which will be the answer which is going to be the answer sir answer is कोन C that is फरमान ऑफ फरुखशियार in the year 1717 फरमान ऑफ फरुखशियार रे कोन हबो जो ब्रिटिशर्स मान अछंती ताको ट्रेड बेनिफिट मिलिबो कि ट्रेड प्रिविलेज मिलिबो कि कमर्शियल प्रिविलेज मिलिबो एंड दे वुड स्टार्ट ओके नुआ नुआ तो से कमर्शियल जो प्रिविलेज ताको भलो रे यूज करिवे बट आफ्टर गेटिंग ओल्ड आफ्टर इंप्रूविंग देयर पावर इन द बेंगल और इन बेंगल दे वुड स्टार्ट यूजिंग दैट फॉर्मन इन अ वेरी नेगेटिव सेंस और टू ऑन द मोड ऑफ एक्सप्लोटेटिवनेस ठीक अछि जहा द्वारा जो नवाब अछि नवाब को बहुत रागिबो कि नवाब को लागिबो कि तारो जो अथॉरिटी अछि कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी अछि ताकू धीरे धीरे हेम्पर करूचंती धीरे धीरे कोन हबो धीरे धीरे आपनकर बेंगल आउ जो बेंगल जो नवाब अछि आउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताको मधरे टसल स्टार्ट हबो किबा कोन झगड़ा आरंभ हबो और से झगड़ा रो हम लास्ट को कल्बिनेशन है कि पाइबा बैटल ऑफ प्लासी बुझियला इज दैट अंडरस्टूड सरन में ठीक अछि एडी देखो आंसर okay so the farman of Mughal emperor Farrukhshiyar in the year 1717 granted important commercial concession to the company ए ताको कोन important business concession दिया हितला एटी कोन करा होतला कंपनी सर्वेंट्स इंक्रीजिंगली अब्यूज दिस प्रिविलेज एक्चुअली कोन हबो ब्रिटिश मान को जो प्रिविलेज दिया होतला ताकि चालाक है कि से प्रिविलेजेस को कोन करिवे मिसयूज करबा स्टार्ट करिवे और जदी एक्सेस मिसयूज करबो माने कोन ताके लॉ मानेबा मना कर देबे कि लॉ मानिबेनी ठीक अछि करप्शन करिवे ए टाइप रो जिनिस हबो मोस्टली ताको हमें कोन कहूचे दैट प्रिविलेज को हमें कहूचे दस्तक माने कोन दस्तक माने पास ओके हार्मिंग बेंगल कस्टम्स रेवेन्यू एंड प्लेसिंग इंडियन मर्चेंट्स एट ए डिसएडवांटेज सो दैट कि बेंगल जो स्टेट अछि कि बेंगल जो नवाब अछि तारो जो रेवेन्यू कलेक्शन अछि से रेवेन्यू कलेक्शन डिक्लाइन करिवो तारो फाइनेंशियल जो आपनकर कोन अछि फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी अछि सेटा डिक्लाइन करिवो सेति पई आपनकर जो बेंगल रो राजा अछि कि बेंगल रो नवाब अछि से रागिबा स्टार्ट हबो कहा अगेंस्ट आपनकर British East India Company against और तांको मतलब एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हबो and that cold war got culminated in the form of battle of Plassey in the year 1757 बुझियाला पिला माने ओके फर्स्ट फरमान देबो तापर फरुखशियार तापर कंपनी को प्रिविलेज मिलिबो ताको हम दस्तक बोली कहूचे ताको मिसयूज करिवे मिसयूज कला परे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हबो बेंगल रो नवाब आउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मधरे डिड यू गेट दैट सीरीज ऑफ इवेंट बुझी पारले अंडरस्टूड इज दैट क्लियर आकु जिबा चलो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट गुड बढ़िया क्वेश्चन अछि सेम टू सेम यूपीएससी टाइप रो क्वेश्चन ओके असम्पशन और रीजनिंग दीटा स्टेटमेंट देछि आपण को स्टेटमेंट करेक्ट अछि कोन स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन करूछ नै ताको आपण जणाइबे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट द बैटल ऑफ प्लासी वाज सब्सटेंशियली एनहांस द ईस्ट इंडिया कंपनीज फाइनेंशियल कैपेसिटी से कहछि जेतेले बैटल ऑफ प्लासी हबो ए जो आपनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अछि से कंपनी रो फाइनेंशियल कैपेसिटी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज कर देतला बोली कहछि कि बैटल ऑफ प्लासी सत कि एटा अपन आंसर करिवे सेकंड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल रिसीव्ड एनॉर्मस पेमेंट एंड कंसेशंस फ्रॉम द न्यू बेंगल ऑफ नवाब ओके न्यू नवाब ऑफ बेंगल तो जेतेले बैटल ऑफ प्लासी सरला जो नुआ नवाब आसला बेंगल रो तापरे जो अपन ब्रिटिश ऑफिशियल सर को अछंती स्पेशली अपन कंपनी ऑफिशियल सर को सेमान को बहुत प्रिविलेज आ सेमान को बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिलिला काहाटो मिलिला बोली कहूची काहाटो मिलिला कहूची अपन नवाब ऑफ बेंगल रो बुझी हला ना नहीं पिला माने इज दैट अंडरस्टूड is that understood so please do let me know कोन हो आंसर सर कोन हो आंसर एटा जेतु assumption reasoning कोन both statement 1 और statement 2 correct अछि कि and statement 2 does not explain statement 1 की सर कोन both statement 1 and statement 2 correct अछि और statement 2 explain करूछि को statement 1 को statement 1 is correct statement 2 is incorrect statement 1 is incorrect statement 2 is correct कोन हो आंसर सेम टू सेम 8 टाइप रो क्वेश्चंस आपन एग्जाम रे पचारोछि I am imperfect very good evening I am imperfect कौन पूजा हो जाइतिलो आंसर करू न हैं चलो कौन हो आंसर के करिवो आंसर कहिलो ओके जदि आपण माने मेंस दोछंती तो अगेन मो सहित कनेक्ट हे पारिबे स्टिल जदि आपन किछि इशू अछि किछि बुझिवार अछि प्रिपरेशन रिलेटेड किछि डाउट अछि देन आपण एई नंबर रे कनेक्ट हे पारिबे आउ जो मोर टेलीग्राम चैनल अछि सिविल्स बाय रमाकांत
सेठी मु आपन को कमेंट रे पिन कर दोछि आपन सेठी जॉइन हे जातु ठीक अछि पिला माने ओके देखो कमेंट सेक्शन रे आपनकर जो टेलीग्राम टा अछि पिन कर दिया अछि आपन जॉइन कर लेबे। ओके पूजा बढ़िया आंसर दउचंती कोन कहले पूजा देखिबा पूजांकर कोन आंसर अछि ऑप्शन बी पूजा स्टेट ओके वेल देखिबा बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू सॉरी एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1 एटा कहउचंती यस दिस इज करेक्ट बुझेला ना नहीं ओके एक्चुअली कोन होबा जेतले बैटल ऑफ प्लासी होबो बैटल ऑफ प्लासी पर कोन करिवे जो ब्रिटिशर्स मान अछंती तांकू कोन इनॉर्मस एडवांटेज मिलिबो काहे कि इनॉर्मस एडवांटेज मिलिबो बिकॉज़ नाउ दे वुड बी गेटिंग चार्जेस सॉरी से माने कोन करिवे एबे बेंगल रो चार्ज तांकू मिलि गला और एबे जो बेंगल जो राजा आर को आसीबे से माने बहुत को टाइप ऑफ किंग आसीबे सर पपेट किंग आसर को कोन पपेट किंग सार को आसी बुझे ना पी यू पी पी ई टी टी ना कोन रे स्पेलिंग ना पी यू पी पी ई टी टी पी यू पी कोन बोल स्पेलिंग कोन हो जानलो ठीक अछि पी यू पी पी ई टी बोले हला पपेट एनीवेज करेक्ट करबो बुझला ना नहीं ठीक अछि तो पपेट किंग्स एक्चुअली कोन हबो एबे जो किंग सार को आसीबे बेंगल रॉक में जो नवाब सार को आसीबे से माने रादर देन बेंगल रो इंटरेस्ट को फोकस न करिके से माने ब्रिटिश जो ऑफिशियल सार को अछंती तांको इंटरेस्ट को प्रमोट करबा स्टार्ट करबे तांकर बेनिफिट्स पई काम करबे सो दैट कि ब्रिटिशर्स मानको कोन undue advantage मिलिबो okay this is one of the Place's most important long term consequences after Mir Jafar installation the company and its official obtained huge sum gifts and armies and finance through territorial expansion so that कि आपन जो आर्मी टा अछि कि आपन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अछि तांकर पोजीशन बहुत स्ट्रांग हे परिबो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आसीबो बेंगल रो रिसोर्सेस ऊपर तांकर कंट्रोल आसीबो स्ट्रांग आर्मी तांके कोन करि परिबे बिल्ड करि परिबे आ जेहेतु तांके स्ट्रांग आर्मी बिल्ड करि परिबे ताकू से माने यूज करके अलगा अलगा वार वगैरह लड़ी की तांकर पावर को तांके पुनी एक्सपांड और कंसोलिडेट करि परिबे दिस इज हाउ द बैटल ऑफ प्लासी व्हाट द ओपन द डोर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म बुझेला ओपन द डोर फॉर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ठीक अछि पिला माने आपको बढ़िबा कार किछ डाउट अछि एते जाय एनीबॉडी कार किछ डाउट अछि कि डाउट नहीं कि बुझियो छी हो ना नहीं बुझियो छी ना नहीं ठीक अछि हो सर बुझियो छी एनीवेज अगेन कोन जो माने जदी प्रिपरेशन करूचो मु ऑलरेडी कहू छी आपन को ओके आपन फाउंडेशन कोर्स पय जदी प्रिपरेशन करूचंती कि मेंस पय आपन जोटी पय प्रिपरेशन करूचंती देन वी आर गाइडिंग यू इन दिस जर्नी सो आपन ए नंबर रे जो नंबर आपन को दिया होजी आपन सेठी कांटेक्ट करि परिबे जहां भी आपन को दरकार ए नंबर रे जहां भी आपन को डिटेल्स दरकार आपन से डिटेल्स पाई परिबे ठीक अछि पिला माने ए नंबर रे आपन कोन message करके whatever details you want to know about the preparation about the what is the problem नहीं कौन anyways next question को जीवा चलो with reference to the battle of Buxar consider the following statements okay second कहा विषय पचारला battle of Buxar मु कोन कहली ए जो battle सर को अछि these battles are very very important and high yielding topic for your prelims examination बुझियला पूजा कोन कहउचंती द enormous payment indemnities and concessions from the Nawab directly added to the company's treasury and resources this was one of the key ways the battle of Plassey translated into yes that it translated into British imperialism in the latter half okay because it strengthened the company position enormously understood very good पूजा बहुत सुंदर very good answer okay very good explanation as well ठीक अछि हो आपण पढापढी करूचंती पूजा प्रिपरेशन एथरो मेंस दोचंती ना कोन केमिति कैन यू टेल मी द अपडेट अबाउट यू लाइक केमिति चलछि कोन प्रिपरेशन ठीक अछि एनहांस फाइनेंशियल कैपेसिटी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी यस ताकू पुनी सही रेवेन्यू कलेक्शन सही फाइनेंशियल कैपेसिटी को तांगे यूज करके अलग अलग वार आरो को तांगे फंड करिवे
आउ सेटु पुणी टेरिटोरियल एक्सपेंशन तांकर वेरी गुड पूजा ओके सेकंड इट वाज फॉट इन द ईयर 1764 the east india company was led by hector monroe the company fought against a confederacy consisting of mir qasim shuja-ud-dawla and the shah alam II mir jafar personally commanded the combined indian force okay कौन होबो again correct कौन पचारुची सर it is asking about the correct statement which of the following statement are correct with respect to कोटी पाई प्रिपरेशन मेंस दोजो पूजा आर यू गिविंग मेंस दिस टाइम एग्जाम अटेंड करथिलो कि आकु करिवो कि कोन चलछि पढा पढी कहलो टिके ओके आई एम हैप्पी दैट आपण बहुत सीरियसली पाठ पढुचंती मिस पूजा बुझेला पिला माने एनीवेज कोन हो आंसर सर कोन अगेन करेक्ट पचारछि पिला कोन भूल करंती करेक्ट आ इनकरेक्ट कंफ्यूज होंती आपण जेतेबेले भी क्वेश्चन करिवे आपण जेतेबेले भी क्वेश्चन देखिबे फर्स्ट करेक्ट को इनकरेक्ट को एमती गोल बुलिबे सो दैट कि आपनकर फोकस करेक्ट आ इनकरेक्ट रे रहिबो बुझी होछि understood disqualified from OPSC interview this year qualified for mains okay माने आपण गला थरा मेंस देथिले जदि आपण एथरा मेंस दोचंती then you should not be looking this class because ए क्लास आपण पई नु बिल्कुल भी बुझी पारचंती हाना नहीं ओके जदि आपण को मेंस पई एक्स्ट्रा किछि गाइडेंस दरकार ऑलरेडी नंबर ता दिया हिछि आपण नंबर रे आपण मेसेज करि परिबे इफ यू वांट टेस्ट सीरीज इफ यू वांट क्रैश कोर्स जहां भी दरकार आपण करि परिबे ठीक अछि जदि आपण प्रीलिम्स प्रॉब्लम हिछि देन आपण ए क्लास ता देखंतु दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू अरे हमें काहे कि समय वेस्ट करबा वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम बुझि परछंती ओके एनीवे हो जदि किछि डाउट अछि आपण ए नंबर पचारि पारि देखंतु कोन ऑप्शन होबा सर बाकी तीनटा तो ठीक अछि मीर जाफर एटी किछि काम नै मीर जाफर एटी किछि काम नाही बुझि परछंती ना नहीं अंडरस्टूड ठीक अछि मीर जाफर एटी किछि काम नाही बिकॉज़ मीर जाफर चैप्टर एंड हिसार एटा हबो सुजा-उद-दौला भीतर मूर जाफर ऑलरेडी इज गॉन तो ओके के मीर कासिम सुजा-उद-दौला आउ शाह आलम II ये कोन आपनकर फॉर्मर नवाब बंगाल थिबो सुजा-उद-दौला आपनको आबाद रो नवाब आउ शाह आलम II थिला मुगल एम्परर तो जेहेतु ए तीनटा I am working professional sir that's why I can't get proper time for study okay but look you have two kind of things one you have in one part you are having financial advantages or financial security on the other hand you are having times positive bujhela and you need to balance both this aspect because after a certain time if you are not being able to earn or if you are not earning then that also becomes as issues of stress bujhi hoje na nahi so it is good if you are in service then it's a very good thing ठीक अछि okay that will add on to your experience at the same time एंड आपण से एक्सपीरियंस को यूज करके बंधो निजर प्रिपरेशन करि परिबे एंड जेहेतु आपण पाखरे टाइम कम अछि देन यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज दोस टाइम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज अंडरस्टूड ठीक अछि पिला माने एनीवे चलो बाकी ठीक अछि तो मीर जाफर कथा किछि नाही सर जेहेतु ए तीनटा लोक हारिबे दैट इज कोन नवाब बेंगल भी हारुछि अवध रो राजा भी हारुछि मुगल एम्परर भी हारुछि दैट्स व्हाई बैटल ऑफ बक्सर वाज अ वेरी डिसाइसिव विक्ट्री इन द इंडियन आपनकर केना ब्रिटिश माय कजिन जॉइंट टेस्ट ओके गुड वेरी गुड एनीवेज बुझियाला ना नहीं बुझियाला पिला माने अंडरस्टूड सो it was a very decisive victory or it was a very decisive war for आपनकर ब्रिटिशर्स अंडरस्टूड केबे हेतिला 22 अक्टोबर 1764 ठीक अछि पिला माने आपु के लीड करथिले इट वाज लेड बाय मेजर हेक्टर मंरो फॉर द ब्रिटिश साइड ओके आ एटी कलेक्टिव इंपैक्ट कोन हबो कलेक्टिव इंपैक्ट जते बेले आपनकर ए तीनटा लोग हारिबे तापर आसीबो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कोन आसीबो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ता आसीबो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आसीबो एटी कोन मिलिबो आपनको दीवानी राइट्स मिलिबो कोन मिलिबो दीवानी राइट्स मिलिबो काहा को ब्रिटिशर्स मानको सा कोन दीवानी राइट्स माने दीवानी राइट्स रो अर्थ हला रेवेन्यू कलेक्टिंग एबिलिटीज और राइट कोठी बिहार हना नहीं बेंगल आउ हमरो प्यारा ओडिशा ए तीनटा जगार रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट मिल जिवो ब्रिटिशर्स मानको आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज दैट अंडरस्टूड सर ना मैम ओके इज दैट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड किछि इशू नाही ओके योर कलीग वेरी गुड मैम ओके कोठी आपण जॉब करछंती वेयर आर यू वर्किंग ए जाय कार किछि इशू अछि आपको बढ़िबा सर यस नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो
Next question is about Mir Qasim. Consider the following statement or with reference to Mir Qasim, consider the following statements. Question again पचारुछि correct. जदि question incorrect पचारु थांता then please be very cautious about that. Okay, पिला माने incorrect और correct रे भूल करूछंती. Is that understood? Okay, where are you working? ठीक अछि चलो. Next, he shifted his capital from Murshidabad to Munger. Okay, ये मीर कासिम विषय पचारुछि. ये कहछि ये कोन कला ये तार जो कैपिटल थिला मुर्शिदाबाद रू आनी कि मुंगेर को शिफ्ट कला. Okay, Bank of India, where ma'am? Next, he attempted to reorganize and modernize his army. Okay, पुणी ये कौन ट्राई करिवो? ये ट्राई करिवो कि कौन reorganize करिवो आउ modernize करिवो तारो आर्मी को. He attempted to reorganize and modernize. बुझियला? Okay, so that कि जहाँ future threats सार को आसीबो से future threats सार को से face करि पारिबो. Next, he attempted to improve Bengal's finance. बुझियला नहीं? अब बेंगल जो फाइनेंस अछि फाइनेंशियल पोजीशन ता अछि फाइनेंशियल पोजीशन को केमति स्ट्रेंथन करा जाय परिबो ता पई भी से अटेम्प्ट कला किमा काम कला. एंड द लास्ट पार्ट इज दैट कि ही विलिंगली एक्सेप्टेड अनलिमिटेड इंटरफेरेंस बाय कंपनी ऑफिशियल इन एडमिनिस्ट्रेशन. से इच्छा मुताबिक विलिंगली माने कोन विलिंगली अर्थ तार इच्छा अनुसार एक्सेप्ट कला कि जो ब्रिटिश ऑफिसर सार कहउछंती से माने अनलिमिटेड इंटरफेरेंस करि परिबे तारो काम रे किमा तारो फंक्शनिंग रे. बुझियला? ओके वेल संबलपुर. ओके मैम, ओके गुड. ओके, आंसर कौन हबो कहिले ठीक है. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? मु आपन को कोन कहितली सर, मु गुटी ट्रिक कहितली कि इफ यू आर सेइंग अ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट इन व्हिच यू आर फाइंडिंग इट वेरी वेग और फाइंडिंग इट वेरी एक्सट्रीम इन नेचर, जदि आपन को वेग लागु छी एंड किछि एक्सट्रीम लागु छी, जदि आपन को वेग लागु छी एंड एक्सट्रीम लागु छी, देन आपन सेही वाला पार्ट को काटी परिबे, सेही वाला कि सेही स्टेटमेंट को आपन हटाई देबे. बुझेला ना नहीं? ओके, वेरी गुड. संबलपुर सर. ओके वेल, वेरी गुड पूजा में. बुझेला? ओके, सो कौन हम आंसर टा सर? ये जो स्टेटमेंट 4 टा अछि इट सीम्स टू बी वेरी वेग इन नेचर. लाइक होना नहीं ताको देखले लागुनी वेग बोलिया. यार गुटे राजा अछि, को राजा एक्सेप्ट करिवो कि को राजा अलाउ करिवो कि अनलिमिटेड इंटरफेरेंस आछि तो आर एडमिनिस्ट्रेशन रे. सबु राजा ईच एंड एवरी राजा जे भी राजा हो कि जे भी किंग हो समस्त भलो पांती इंडिपेंडेंटली और सॉवरेनली काम करिया पाई. ठीक अछि, के भी अलाउ करिवोनी कि के भी चाहिबोनी कि आपण जाई कि ताको कोन करिवे, आपण जाई कि ताको इंटरफेयर करिवे कि तार काम रे इंटरफेयर करिवे. हाना नै पूजा हम कोन कहउछन आपण काम करछंती के जने आसी कि आपण काम रे इंटरफेयर करिवो भल लागिवो कि भल लागिवो नहीं ना. मैं भूल कर देले थी हबो नहीं. अनलिमिटेड इंटरफेरेंस हबो नहीं. जदि आपण आकु काटिबे ऑप्शन स्टेट 4 इज काटंतु. ऑप्शन 4 को काटले बाकी जो तीनटा रहला 1 2 3 एंड एटा हबो आपनकर आंसर. सो आंसर विल बी 1 2 एंड 3. इज दैट अंडरस्टूड पिला माने? बुझाला? यस, आंसर विल बी 1 2 एंड 3. ये कोन कोन बड़ कबड़ काम करथिला? ये कैपिटल शिफ्ट करथिला मुंगेर को, ऑर्गेनाइज्ड करथिला आर्मी को यूरोपियन बेसिस रे, तार फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ेथिला एंड जो कंपनीज मानकर इंटरफेरेंस अछि ताको अपोज करथिला ना कि अलाउड करथिला. अलाउ करिवो नाही, रादर अपोज करिवो. बुझियला? हो ना नहीं? ठीक अछि. हो चलो आकु नेक्स्ट क्वेश्चन. द इमीडिएट कमर्शियल इशू बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट the immediate commercial issue behind the conflict between Mir Qasim and the East India Company was primarily related to kahi ki commercial conflict hetila, company's monopoly over indigo production, company's demand of money rights, abuse of duty free privilege by company servants, or the company's monopoly over opium export to China. Which will be the correct answer? Which will be the correct answer? Which will be the correct answer, sir and ma'am? चलतु आंसर करंतु कोटा करेक्ट ऑप्शन हबो सर. कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडिगो प्रोडक्शन कथा आसु नाही बिकॉज़ एटा 1816 आडे आसीबो. आ कथा छाड़ो. कंपनीज डिमांड ऑफ दिवानी राइट्स एगोटा आसीबोनी, एटा बैटल ऑफ बक्सर पर आसीबो. abuse of duty free privilege by the company of servants. सर एटा बहुत एप्रोप्रिएट लागुची. कंपनीज मोनोपोली ओवर ओपीएम एक्सपोर्ट कथा हमें कथा ही होनी बिकॉज़ इंडिया रे थोड़ा ओपीएम एक्सपोर्ट होतला. अफगानिस्तान वाला एरिया इज वेरी मच फेमस फॉर ओपीएम एक्सपोर्ट. तो एटा भी कति कथा होनी. आंसर इज आंसर हो आपनकर ऑप्शन सी. वेरी गुड पूजा मैम, वेरी गुड. इज दैट अंडरस्टूड?
बुझीगला पिला माने आंसर इज ऑप्शन सी। ओके ताके कोन को मिसयूज करबा स्टार्ट करिवे दे वुड स्टार्टेड मिस यूटिलाइजिंग द दस्तक और द पेसेस दैट वाज गिवन टू देम। बुझीगला अंडरस्टूड बुझी पारले ठीक अछि हाउ चलो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 24 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट मीर कासिम अबोलिशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज इंटेंसिफाइज इट कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी से कोन कहला मीर कासिम रो जो इंटरनल ड्यूटीज को से एबोलिश कला सेति पई ईस्ट इंडिया कंपनी सहित तार झगड़ा लागला किमा झगड़ा बढ़ी गला किमा इंटेंसिफाई होला। सेकंड स्टेटमेंट कहूची द मेजर थ्रेटेन द कमर्शियल एडवांटेज एन्जॉयड बाय द कंपनी सर्वेंट्स थ्रू ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रिविलेजेस। तो जेहेतु तांके ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रिविलेज कोन एन्जॉय करथले तो ये जते बेला को बैन कर देला तो तांके जो एडवांटेज पाउथले से एडवांटेज तांको आ मिलिला नाही सो एडवांटेज आ तांको मिलिना नाही एंड दैट फॉर दैट मैटर तांको मधरे कोन हला आपनको मधरे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हला किमा कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हला बोली कहूची कोन होबा आंसर व्हिच वन विल बी द करेक्ट आंसर पिला माने कोन होबा आंसर कहलो टिके कौन हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे ओके हो देखो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट 1 बुझेला ना नहीं तो जेहेतु से ट्राई करिवो कि आपनकर कोन इंटरनल ड्यूटी को एबोलिश करिया पई तो तापरे कोन हबो जो दस्तकटा अछि ताको रेवेन्यू लॉस हबो रेवेन्यू लॉस ले अनइक्वल कंपटीशन आसीबो मीर कासिम ट्राई करबो ताको एबोलिश करा पई जो कंपनी आर को अपोजिट करिवे ताको अपोज करला परे दि लोक मधरे मतभेद सृष्टि हबो आउ ओके मतभेद सृष्टि हबो आ मतभेद सृष्टि है कि कोन हबो ताको मधरे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हबो किमा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हबो इज दैट अंडरस्टूड बुझियला ओके उप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन आपन कोटे काम करूछन्ते भूल कहि दोछन्ते हो आ वेरी गुड ठीक अछि अरे ए जाय कहार किछि डाउट अछि बुझि हला ना नहीं बुझि हला ना नहीं इज दैट अंडरस्टूड एवरीबॉडी कहार किछि भूल अछि कहार किछि डाउट अछि नहीं डाउट आकु जिबा हो सर आकु जिबा चलो After being defeated by the East India Company in Bengal, Mir Qasim formed an alliance with. Actually कौन हबो जिते मीर कासिम को हरिया दिया जीवो को माने हरिबे ईस्ट इंडिया कंपनी से गोटे अलायंस फाउंड करिवो आउ ट्राई करिवो कि से अलायंस द्वारा गोटे कलेक्टिव वार लढा जीवो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तांको हरै कि तांके जो लॉस्ट ग्लोरी तांकर जो ग्लोरी हजि जाई छै तांकर जो इन्फ्लुएंस हजि जाई छै बेंगल रे सेही ग्लोरी सेही कोन सेही इन्फ्लुएंस को बैक पाइबार किबा पुनी थरे हासिल करिया पय चेष्टा हबो तो से कहा सतम मिसिबो शाह आलम 2 शुजा उद दौला निजाम ऑफ हैदराबाद एंड आपनकर हैदर अली कौन हबो आंसर व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर 1 and 2 1 2 3 ना 1 2 3 4 which one will be the correct answer कोटा करेक्ट आंसर है जीवो पिला माने बी ओके वेल देखिबा सर हैदर अली रो किछि रोल नहीं एठी बिकॉज़ ये मैसूर कोन आपनकर मैसूर सुल्तान थिला तो ताको से मैसूर को बिलोंग करबो तो एठी तारो किछि रोल नहीं ओके वेल निजाम ऑफ हैदराबाद ओके निजाम ऑफ हैदराबाद रो भी किछि रोल नहीं बिकॉज़ तो आपन देखबे निजाम ऑफ हैदराबाद वाज मोर और लेस वेरी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स तो आरो किछि रोल आसीबो नहीं आंसर हबो शाह आलम 2 एंड शुजा उद दौला आंको सहित मिसिकी एगोटे ग्रांड अलायंस क्रिएट करा पे ट्राई करिवो एंड से ग्रांड अलायंस भी हारि जिवो आपनकर बैटल ऑफ बक्सर रे देन ब्रिटिश मानन को रेवेन्यू राइट्स मिलि जिवो ओडिसा बिहार और बेंगल रो ओके द फेमस एंटी कंपनी कॉन्फेडरेसी के मीर कासिम थिला बेंगल रू शुजा उद दौला थिला आपनकर आवाज रू आउ आपनकर शाह आलम 2 थिला मेघर एम्परर से कहा अगेंस्ट लड़िले ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट ताको के लीड करूथला दैट वाज लेड बाय हेक्टर मनरो किबा मेजर हेक्टर मनरो इज दैट अंडरस्टूड सर एंड मैम ए जाय बुझेला हन नहीं बुझेला पिला माने
ओके देखो केटा इंपोर्टेंट बैटल अच्छी आ तार समरी आम देखीदेवा ठीक अच्छे दिस इज बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर एंग्लो मैसूर वार फ्रॉम 1767 to 99 एंग्लो मराठा वार फ्रॉम 1775 to 18 and एंग्लो सिख वार फ्रॉम 1845 to 1849 so these were the important wars that were fought between britishers and indian rulers so that ei चारटा wars कोन करबो ब्रिटिश मानकर जो पोजीशन टा अछि कि तांकर जो पावर टा अछि सेटा एस्टैब्लिश करिबारे को हेल्प करबो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे बा इंडिया रे बुझी परछंती इज दैट अंडरस्टूड तापरे कोन होबे आउटकम कोन दैट इज ब्रिटिश एम्पायर बिकेम द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ इंडिया ब्रिटिश एम्पायर बिकेम द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ इंडिया कहार किछि डाउट अछि सर कहार किछि डाउट अछि एटा कहा का मध्ये थिबो हैदर अली और टिपू सुल्तान मध्य थिबो हां एटा आपनकर मराठा कॉन्फिडरेसी अगेंस्ट थिबो और एटा थिबो आपनकर सिख एम्पायर अगेंस्ट दीटा वार लड़ा हेतिबो का अगेंस्ट सिख एम्पायर अगेंस्ट so these are the crux of important wars fought between britishers and in india east india company कहार किछि इशू अछि क्लियर बुझी परले हाँ ना नहीं ओके देखंतु दिस इज आपनकर एंग्लो मराठा वार ओके दिस इज एंग्लो मैसूर वार दिस इज आपनकर एंग्लो मैसूर वार काका मते हैदर अली और टिपू सुल्तान आ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मते बुझी पारले पिला माने किछि डाउट नाही ठीक अछि ओके जो माने भी पुनी थरे आपनको मु कहि रखु जो माने भी प्रिपरेशन करू छ सिविल सर्विसेज पई आउ इफ यू वांट अ फाउंडेशन किमा फाउंडेशनल गाइडेंस किमा नुवा तुमको जदी प्रिपरेशन करिवार अछि देन वी हैव बेसिकली हमरो ठीक अछि ओके वेल एडी देखंतु हमरो फाउंडेशन कोर्स अछि ऑलरेडी आपण माने जॉइन करंतु ठीक अछि फाउंडेशन कोर्स आपण माने ओके ए फाउंडेशन कोर्स आपण जॉइन करि परिबे अगेन मु कहूची ए नंबर रे जहा को भी इशू अछि जहा भी जानिबार अछि कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दरकार ए नंबर रे आपण माने मेसेज करिवे सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पाइ जिवे दीज आर द इंपोर्टेंट फीचर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग हमें पाखा पाखी 360 डिग्री अप्रोच नै कि जहा भी आपण को दरकार प्रिपरेशन पे आपन को जहां भी दरकार वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन बुझी परछंती ओके आउ अगेन मु चार्ट बॉक्स रे आपनकर येटा को पिन कर दोची कोन कहिले आपनकर मोर टेलीग्राम चैनल टा सिविल्स बाय रमाकांत सर सेठी आपन जॉइन हे जिवे एंड आपन को जहां भी डाउट्स वगैरह थिबो डाउट्स आपन क्लियर करि परिबे किबा जहां भी क्लास अपडेट आरो को अछि सेठी आपन को मिलि जिवो बुझला पिला माने जो माने जदी मेंस दोछो आपन ए नंबर कॉल करंतु आउ जो आपन मेंस टेस्ट सीरीज लिखिया पई चाहउचंती देन आल्सो यू कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम दिस बुझो अछि हो ना नहीं कहारो किछि जदी इशू अछि मते जणांतु जदी कहारो किछि इशू अछि आपण माने जणाई परिबे सर एंड मैम बुझला प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरा लास्ट जाए एटू पूरा इंपोर्टेंट इज दैट कि मेंटरशिप सेशन डेली मेंटरशिप सेशन होची ओके सेपरेट मेंटर्स रहउचंती एंड आपण जते भी टीचर्स आर कहउचंती टीचर्स मान को साथ वीडियो कॉल रे जते बेले चाहिबे आपण से अनुसार आपण गुटे फिक्स शेड्यूल दिया जेबो से फिक्स शेड्यूल रे आपण कथा ही परिबे बुझिउचंती इज दैट अंडरस्टूड सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट इज आपण को कंप्लीट गाइडेंस कंप्लीट मेंटरशिप मिलिबो सो फाउंडेशन कोर्स में जदी आपण किछि भी डाउट अछि देन एई नंबर रे आपण मेसेज करके ओके आपण सब डाउट क्लियर करि परिबे कि सब डिटेल्स पाई परिबे इज दैट अंडरस्टूड पिला माने अरे बुझी हला ना नहीं ठीक अछि ओके अगेन मु 5 रु 6 मोर क्लास सब दिन आसुची 5 रु 6 pm 5 रु 6 pm आपण जॉइन करिवे और जो हमें क्लास कंटिन्यू करछे एटा हम आपको भी कंटिन्यू करबा जो माने अगेन कहूची जो माने प्रिपरेशन करूचो जो मानकर प्रीलिम्स रे प्रॉब्लम होची जो माने एमसीक्यू सॉल्व करे प्रॉब्लम होची आपण से माने ए क्लास को देखंतु बाकी जो सर आरको करछंती सर को भी क्लास देखंतु बिकॉज़ खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ले थोड़ा ना हो बाकी क्लास भी दरकार तो बाकी क्लास वगैरह भी आपण देखंतु टाइम फिक्स रहइबो सेही टाइम रे आपण जॉइन करिवे आ आपनकर प्रिपरेशन को एनहांस करंतु बाकी जदी किछि भी डाउट रहइबो ऑलरेडी आपन को नंबर दिया हिची आपण डायरेक्टली पचारि परिबे जहां भी इश्यूज रहइबो सो दैट कि आपनकर क्वेरीज वगैरह हमें सेठी क्लियर कर दबा बुझला पिला माने कहार किछि डाउट नाही एतिक रे इज दैट एवरीथिंग ओके सर एंड मैम बुझीगला ठीक अच्छे हो चलतु काली पुणी यही समय देखा हबो सेम टाइमिंग ओके सेम मुद्दा कौन मुद्दा सर
काली बाकी जो आपनकर इंपोर्टेंट बैटल ऑफ बक्सर रहीगला कि बैटल एंग्लो मलाठा वार जहाँ भी वार रहिला सब वार को आम ट्राए करबा काली एमसीक्यूज माध्यम रे कंप्लीट करिया पई एमसीक्यू भी हेजिवो आपनकर फोर्थ रिवीजन भी हेजिवो बुझियला हा ना नहीं ओके हो चलो पिलाने आज एतिक थाओ काली पुणी देखा हबो क्लास रे अगेन सेम टाइमिंग 5 to 6 टेक केयर थैंक यू।